Hello everyone, welcome to my channel and let's begin the today's question. आज का प्रश्न है A and B complete a work in 30 days, B and C complete the same work in 24 days, whereas C and A complete the same work in 28 days. Based on these statements, which of the following conclusion is correct? Option A, C is the most efficient and B is the least efficient. Option B, B is the most efficient but the least efficient one cannot be determined. Option C, C is the most efficient but the least one cannot be determined. Option D, C is the most efficient and A is the least efficient. ये क्वेश्चन एक MCQ है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि ए और बी जब टुगेदर काम करते हैं तो दे टेक 30 डेज, और जब बी एंड सी साथ में काम करते हैं तो वो 24 डेज लेते हैं। वहीं सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 डेज। और हमारे पास 4 कॉन्क्लूजन्स दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 कॉन्क्लूजन्स में से कोई एक जो होगा वो करेक्ट होगा और वही हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी का जो टुगेदर वर्क दिया गया है, बी और सी का टुगेदर वर्क दिया गया है, सी और ए का जो है काम इकट्ठा करके दिया गया है कितने दिन में वो फिनिश करते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ए बी एंड सी अकेले अकेले कितना टाइम लगाते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। इसलिए हम ए बी एंड सी का जो काम को कंप्लीट करने में टाइम या डेज लगे हैं उनको एज्यूम करेंगे। तो मैं अब सोल्यूशन में लिखती हूँ, सोल्यूशन लेट ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन X days. So A can complete a work in 1 day is equal to 1 by X part of the work. Let B can complete a work in Y days. So B can complete a work in 1 day equal to 1 by yth part of the work. इसी तरह से हम C का भी लेंगे। Let C can complete a work in Z days. So C can complete a work in 1 day equal to 1 by zth part of the work. अब आते हैं गिवन पर, जहाँ पे कहा गया है कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो मैं लिखूँगी A and B complete a work in 30 days. So A and B complete a work in 1 day. कितना होगा? 1 by 30th part of work. उसी तरह हमारे पास B एंड C का भी गिवन है तो हम उसका भी लिखेंगे B and C complete the same work in 24 days. So B and C complete a work in 1 day is equal to 1 by 24th part of work. Next is C and A complete the same work in 28 days. So I will write C and A complete the work in 28 days.
So C and A complete a work in 1 day equal to 1/28th part of वर्क। तो अब हम जो है यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे और यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनेंगी। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, इक्वेशन 1 will be A can complete a work in 1 day plus B can complete a work in 1 day equal to A and B together can complete a work in 1 day। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? हमें पता है A can complete a work in 1 day is equal to 1/x प्लस B का है 1/y और A एंड B टुगेदर का है 1/30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारी होगी, इक्वेशन 2 विल बी B can complete a work in 1 day plus C can complete a work in 1 day। ये बराबर होगा B and C together work for 1 day। तो इक्वेशन बनेगी B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 डे यानी कि 1/y प्लस C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 डे यानी कि 1/z। किसके बराबर होगा ये? 1/24। ये इक्वेशन होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 क्या बनेगी? इक्वेशन 3 होगी जिसमें C एंड A का काम होगा। तो C कंप्लीट वर्क इन 1 डे plus A complete a work in 1 day equal to both C and A together complete a work in 1 day। So अब मैं लिखूंगी C क्या है 1/z प्लस A क्या था 1/x इक्वल टू 1/28। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व करेंगे और हम x, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनको अब कंपेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं 1/28 माइनस x की जगह आएगा 1/x की जगह आएगा 1/z प्लस 1/y की जगह आएगा 1/24 माइनस 1/z इक्वल टू 30। ये जो वैल्यूज़ हैं हमने इक्वेशन 2 और 3 की ली और इक्वेशन 1 में पुट करी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/28 प्लस 1/24 माइनस 2z इज इक्वल टू 130। 1/28 प्लस 1/24 माइनस 130 इक्वल टू 2z। तो z हमारा आएगा सॉल्व करके इसको पूरा 1680/37। मैं इसे पॉइंट में निकाल रही हूँ। तो z आएगा 45.40। इसका मतलब कि z ने जो है 45 डेज कंप्लीट यूज़ करे हैं उस वर्क को कंप्लीट करने में और एक्स्ट्रा आवर्स जो नेक्स्ट डे के एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो भी लगाए हैं, पर पूरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये 0.40। अब हम नेक्स्ट इसको निकालते हैं। अब हम जो है y को निकालेंगे, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 3 पुट
equation 2 and 1, we get 1 by 24 minus 1 by y plus 1 by 30 minus 1 by y is equal to 1 by 28. सो y को सॉल्व करके आएगा 1680 अपॉन 33. मैं इसको दोबारा पॉइंट में निकाल रही हूँ. 50.90 डेज जो है y ने यूज़ किए. अब उसी तरह से हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को. पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 1 इन इक्वेशन 3, सॉरी 3 एंड 1 इन इक्वेशन 2. तो ये आएगा 30 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 28 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 24. अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1680 अपॉन 23. अब इसे भी पॉइंट में निकाल लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 73.043 डेज. और मैंने आपको बताया था पहले भी कि 73 या 50 यहाँ का मतलब हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट इतने दिन यूज़ किए हैं, और पॉइंट्स का मतलब कि नेक्स्ट डे भी यूज़ हो रहा था पर वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए वो 0.43 या 0.90 में लिखा गया है. अब x, y और z को कंपेयर करते हैं कि कौन जो है सबसे ज़्यादा लगा और कौन जो है सबसे कम लगा. तो हमें पता है कि z जो था वो 45.40 था, y जो था वो 50.90 था और x जो था वो 73.043 था. और z जो था वो हमने किसके लिए यूज़ किया था? c के लिए, y b के लिए और x a के लिए जो था हमने इस्तेमाल किया गया था. इसका मतलब सबसे लोएस्ट कौन है? किसने सबसे कम डेज लगाए हैं? c ने. तो c इज़ मोस्ट एफिशिएंट. और सबसे ज़्यादा किसने लगाया है? a ने. सो a इज़ लीस्ट एफिशिएंट. सो हैंस द सॉल्यूशन. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.